हेलो फ्रेंड्स, सभी को जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोगों के लिए एक न्यू चीज़ शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आज पहला क्लास होगा, झारखंड करंट अफेयर, जो कि डेली आपको ये क्लास आपको सुबह में लेकर आएंगे, लेकिन ये आज का क्लास सुबह में नहीं आ पा रहा है। आज हम इसको शाम में ले रहे हैं। तो नेक्स्ट डे यानी अगला दिन से आपका ये क्लास सुबह में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जितने भी झारखंड का जेएसएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम आता है जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। करंट अफेयर जो अपडेट रहेगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछता है, कुछ प्रीवियस ईयर्स भी रहेगा, कोई नया क्वेश्चन भी रहेगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज पहला दिन है, बहुत दिन के बाद हम आप लोग को बीच में आए हैं, इसीलिए हम आप लोग से थोड़ा सा सॉरी मांगना बोलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्लास ले नहीं पा रहे थे, मेरे पास टाइम भी थोड़ा नहीं मिल पा रहा था, हम खुद शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा था। लेकिन आपका क्लास आप कंटिन्यू हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। अब हिंदी का भी क्लास आपका होगा। हिंदी का भी एक मैम आने वाली है, आप लोग का क्लास फिर लगातार चलेगा। फिर दिल्लू सर पढ़ाइए रहे हैं, साइंस हो गया, झारखंड जीके जीएस स्पेशल हम पढ़ाएंगे आप लोग को। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी हो गया, एसएसटी के अंतर्गत जितना सब्जेक्ट आता है सबको हम पढ़ाएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला दिन में सभी सब्जेक्ट का लगातार क्लास आपको मिलेगा। तो आप लोग बिंदास होकर पढ़िएगा, पहले की तरह लगातार सपोर्ट कीजिएगा। मेरा वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम पहले जैसा आपका क्लास लगातार ले पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग के बीच में ये पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। सभी को देने की कोशिश कीजिएगा। जो भी नए दोस्त लोग होंगे वो लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के बीच आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कोबरा बटालियन का एक जवान किस कारण से मृत पाया गया? एक कोबरा बटालियन था जो कि झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम सरंडा जंगल है, वहाँ पे ये लोग अभियान के लिए गए थे। तो जंगल में मतलब वो मृत पाया गया। तो किस कारण से मृत था उसको बताइए। पहला ऑप्शन देखिए, माओवादियों से मुठभेड़ हुआ, क्या मुठभेड़ हुई थी? दूसरा में देखिए, कोबरा बट सांप के काटने से, सड़क दुर्घटना से, या स्वास्थ्य समस्या के कारण, किस कारण उसका मृत्यु हुआ था? तो ये अभियान में गए थे जंगल में, पूरा पूरा पहाड़ी क्षेत्र में, और उसमें रात में गश्ती करते हुए अपना जो ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सांप रहता है, कोबरा सांप, उसके काटने से होता है। तो आप लोग लॉक कीजिएगा कौन सा? बी नंबर आप लोग बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा। कौन था ये? जिसका जो नाम था संदीप कुमार था, जो कहाँ के रहने वाले थे? यूपी का देवरिया जो स्थान है वहाँ के रहने वाले थे। मात्र 27 साल के उम्र मतलब वो शहीद हो गए बोलिए, या तो फिर उसका मृत्यु हो गया। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कौन सा बटालियन? 209वीं बटालियन कोबरा बटालियन का ही ये जवान था, जो कि सांप के काटने से इसका मृत्यु हो गया। तो आप लोग यहाँ पर बी को लॉक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच समाप्त हो चुकी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सभी को जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है आप लोगों के बीच में, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, हाल ही में जमशेदपुर में जिस घटना का मामला सुर्खियों में आया, उसमें पुलिस ने कितने आरोपी को गिरफ्तार किया? कौन सा ऐसा घटना था जिसमें पूरा चर्चा में आया था? तो वहाँ चोरी होने का जो लूटपाट हुआ था ना, एक व्यापारी थे उनका, तो उसमें कितने लोग को पुलिस पकड़ा था? 3, 4, 5 या तो फिर 6? जवाब दीजिए, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आप लोग लॉक कर दीजिएगा बी। कहीं कहीं बताता है इसमें 5 लोग को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वहाँ पे 4 ही लोग को पुलिस गिरफ्तार की थी और उसको जेल भेजा गया था। तो आप लोग यहाँ लोग बी को कीजिएगा। कहीं कहीं 5 भी दिया गया है, इसमें मतलब कन्फ्यूज हो जाइएगा, 5 और 4 दोनों है। तो फिर वहाँ पे लेकिन 4 को जेल ले गया था। तो 4-5 दोनों है, इसमें आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक बताएंगे तो गलत हो सकता है। 4 और 5 दोनों दिखाता है, और न्यूज में भी देखे थे उसमें 4 दिखाता है, कहीं कहीं 5 दिखाता है। तो अगर बी को भी लॉक करवा रहे हैं फिर भी दिक्कत हो रहा है, सी को बोल रहे हैं फिर भी दिक्कत हो रहा है। तो हो सकता है दोनों ऑप्शन ना रहे, अगर 4 रहे तो 4 मारिएगा, 5 रहे तो 5 मारिएगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे आप लोग को छोड़े हैं, आपके लोग के ऊपर में किसको आप लोग लॉक करते हैं। 4-5 दोनों ही आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड किस अपराध दर के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर है? ऑप्शन देखिए, चोरी के स्थान पे, झारखंड की बात कर रहा है, पूरा भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान उसको पूछा जा रहा है। हत्या का स्थान, बलात्कार, या तो डकैत। ये क्या होता है सबसे पहले उसको आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एनसीआरबी क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो।
ध्यान दीजिएगा, कभी कोई पूछता है फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, उसके आधार पे देखा जाता है कि किस घटना मतलब होता है कि कौन सा क्राइम होता है। तो झारखंड में सबसे ज्यादा क्या होता है, हत्या हुआ है। 1 लाख में लगभग 4 लोग का हत्या होता है 1 महीना में। समझ पा रहे हैं? तो इसका आंसर आप लोग कीजिएगा हत्या 2023। यहाँ पे दूसरा स्थान दिया है, लेकिन झारखंड में ये पहला स्थान था। आप लोग इसमें लॉक कर दीजिएगा हत्या के लिए, तो यानी बी को आप लोग लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग के बीच, किस एमएलए ने झारखंड सरकार को सरंडा वन को वन अभयारण्य घोषित करने की मांग की थी? एमएलए बोले तो विधायक बोला जा रहा है, विधानसभा से जो जीत के बनते हैं विधायक, उसके बारे में बोला जा रहा है। कौन सा ऐसा विधायक है जो कि सरंडा वन है उसको अभयारण्य वन अभयारण्य घोषित करने का? हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सरयू राय, या तो फिर चंपाई सोरेन, किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया था, सी नंबर लॉक कीजिए, सरयू राय, जो कि जमशेदपुर पश्चिमी का विधायक थे, उनके द्वारा बोला गया था। इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहते हैं, 2012 में सरयू राय के द्वारा झारखंड सरकार के खिलाफ मतलब केस किया जाता है, जनहित याचिका बोला जाता है, जिसमें कि ये जो क्षेत्र है उसको आपको वन अभयारण्य घोषित करना है बोल के। तो सरकार पूरा सोई हुई थी, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी, तो कोर्ट के द्वारा फिर ऑर्डर दिया गया 7 अक्टूबर 2025 को, मतलब इसको करने के लिए बोला गया है। आज कितना तारीख है? आज आपका 2 तारीख है, तो 7 तारीख पहुंचने वाला है अक्टूबर, उसमें घोषित करना है इसमें। तो आप लोग लॉक कीजिए कौन सा विधायक, सरयू राय। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एमएलए की बात किया गया, तो आप लोग जानते हैं झारखंड में टोटल कितने विधायक हैं? 81 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी के अंतर्गत उसको पढ़ा देंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5। चलिए 5 नंबर आ गया आप लोग के बीच में। झारखंड में इन्फ्लुएंस एंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 किस अवसर पर लॉन्च किया गया था? ये जो प्रोग्राम है इसको किस अवसर पर लॉन्च किया गया था बोला जा रहा है? राज्य स्थापना दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, या तो कृषि दिवस, स्वतंत्रता दिवस, किस 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 कब किया गया था, मतलब किस दिवस के अवसर पे किया गया था? तो बोल इसका आपको समझना पड़ेगा क्या है ये स्पेशल क्या है। झारखंड में जितने भी ऐतिहासिक बोलिए चाहे विरासत का जो स्थान है उसमें जो वीडियो बनाइएगा, उसके लिए ये स्थापना किया गया था। तो किसके द्वारा? विश्व पर्यटन दिवस के रूप में ये मनाया गया था, उसी दिन इसका घोषणा किया गया था। तो झारखंड सरकार के द्वारा आप लोग सुने होंगे क्या कि इसमें 3 लाख से लेके 10 लाख तक आपको प्राइज देगा झारखंड सरकार। अगर आप कोई झारखंड का इतिहास के बारे में, कोई धरोहर का, कोई संस्कृति के बारे में अच्छा वीडियो बना के अगर आप भेजते हैं झारखंड सरकार के वेबसाइट में, पहले आपको वहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो कौन लोग करा सकते हैं? जो यूट्यूबर हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं और अच्छा अच्छा वीडियो वीडियो बनाते हैं, तो वो लोग के लिए मौका है, आप इसको करके कर सकते हैं, जिसमें कम से कम 3 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक का प्राइज जीत सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लॉक कीजिएगा बी को। अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। झारखंड के किस शहर की वायु गुणवत्ता रैंकिंग में गिरावट आई है और वह नीचे आ गया है? धनबाद, जमशेदपुर, रांची, या तो फिर बोकारो। आपसे बोला जा रहा है कि जो शहर है उसमें उसका वायु मतलब हवा पूरा शुद्ध था, लेकिन उसमें गिरावट आ रहा है, उसमें प्रदूषण फैल रहा है। किसमें सबसे ज़्यादा गिरावट आया है उसको बताना है, बताइए। धनबाद में, जमशेदपुर में, रांची में, या तो फिर बोकारो में? तो सबसे ज़्यादा आपका सी यानी रांची। रांची का हवा पहले पूरा शुद्ध रहता था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट रांची में आया है। रांची के बाद कौन होगा बताइए? रांची के बाद जमशेदपुर हो जाएगा। पहला नंबर रांची, दूसरा में जमशेदपुर, तीसरा में धनबाद, उसी प्रकार सभी जिला का मतलब आपका दिखाया गया है रिपोर्ट के आधार पे। तो आप लोग इसको लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को, रांची को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बीच आ गया है। झारखंड उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है जो जुलाई 2025 में नियुक्त किया गया है? यानी वर्तमान अभी जो है जुलाई में चुना गया है नया मुख्य न्यायाधीश, कौन बने हैं उसको आपको बताना। ऑप्शन देखिए, एम रामचंद्र राव, तरलोक सिंह चौहान, बी आर गवई, या तो फिर सीपी राधाकृष्णन।
चलिए जवाब दीजिए सभी कोई आप लोग। तो इसका लॉक कर दीजिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, तरलोक सिंह चौहान को अभी वर्तमान में झारखंड का झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसको चुना गया है। इससे पहले कौन थे? ये 17वें के रूप में क्वेश्चन पूछता, ध्यान रखिएगा। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कौन थे? एम.एस. रामचंद्र राव, ये 16वें रूप में थे, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ सबको क्या ध्यान रखना है कि झारखंड हाई कोर्ट का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी रखना पड़ता है, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ देता है। तो आप लोग उसका जवाब दीजिए या तो फिर उसको लिख लीजिए। वो थे विनोद कुमार गुप्ता, इसको ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार गुप्ता ये प्रथम थे। वर्तमान में कौन है? तरलोक सिंह चौहान। और इससे पहले कौन थे? एम.एस. रामचंद्र राव। ये तीनों क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के बीच आ गया है। झारखंड विधानसभा की वर्तमान छठवीं जनसंख्या और सत्तारूढ़ गठबंधन की कुल सीटें इस प्रकार है, यानी टोटल सीट कितना है झारखंड विधानसभा उसको बताना है, और जो जो पार्टी सरकार में है उसका सीट कितना जीत के लाया है उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए बताइए, ऑप्शन दे देखिए। 81 सदस्य सीट गठबंधन 55 लाए हैं, 90 सदस्य सीट गठबंधन 60 लाए हैं, 78 सदस्य संख्या और गठबंधन 45, 81 सदस्य संख्या और गठबंधन 60। तो ये 60 भी नहीं लाए हैं। देखिए 81 तो बिल्कुल सही हो गया, ये दो हो जाएगा लेकिन दोनों कट जाएगा। 81 कैसे, लेकिन यहाँ 60 सीट नहीं लाए हैं, ये लोग 55 से 56 लाए हैं, 55। तो आप लोग ए को लॉक कर दीजिएगा। यानी इसमें क्या हुआ था, जब चुनाव हुआ था तो 81 सीट के लिए उसमें सबसे बड़ा पार्टी के रूप में कौन आया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा। कितना लाए थे? 34। ध्यान दीजिएगा, 34 सीट लाए थे। उसके बाद कांग्रेस लाया था, गठबंधन का बात कर रहे हैं, बीजेपी तो 21 लाइव किया था, वो तो अलग चीज़ है। 16 लाए थे, और फिर राजद जनता जनता दल थे वो 4 लाए थे, और माकपा माले वो 2 लाए थे गठबंधन का, और फिर बीजेपी आपका 21 लाया था, विपक्ष में यही बैठा था। तो आप लोग इसमें लॉक कीजिए किसको? ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये क्लास को सुबह में लाइव लेने का हम कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो और सुबह में पढ़ लिख के अपना काम धाम में जाइएगा। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। झारखंड सरकार द्वारा जारी जरिया मास्टर प्लान में किस समस्या को हल करने का लक्ष्य रखा गया था? झरिया मास्टर प्लान क्या है उसके बारे में जानना पड़ेगा, और किस समस्या को लेके। ऑप्शन देखिए, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, या तो भूमिगत आग और जमीन धसाव, या सड़क निर्माण के लिए। किस कारण से? तो झरिया आप लोग जान रहे हैं, धनबाद झरिया आप लोग, वहाँ पे कोयला का खदान है, तो उसमें जमीन धस गया था, आग लग गया था, पूरा वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो बेघर हो गए थे। तो बेघर हो गए थे तो उसका कैसे उसको पुनर्वास किया जाए, कैसे बसाया जाए उसके बारे में थे। आप लोग यहाँ लॉक कीजिएगा सी। तो इसमें सरकार के द्वारा मुख्य मुख्य बातें कि समस्या का समाधान करना चाहिए, उसके बारे में बात किया गया। अगला है पुनर्वास और आजीवन, यानी आप वो लोग दूसरे स्थान चल गया तो कहीं उसको बसाना पड़ेगा, उसका खाने पीने आजीवन के लिए कुछ विधि व्यवस्था सरकार को करना पड़ेगा। बुनियादी ढांचे का विकास, बुनियादी मतलब रोटी मकान कपड़ा, कैसे सरकार उसके लिए विधि व्यवस्था करेगा उसके अंतर्गत आ जाएगा। और आर्थिक सहायता, अब वो लोग का घर द्वार जितना था सब धंस गया जमीन के नीचे, तो आर्थिक सहायता तो सरकार ही करेंगे ना। और माननीय और समग्र दृष्टिकोण, यानी मानव के द्वारा उसके प्रति जो सहानुभूति का दृष्टिकोण है, सहयोग का दृष्टि रखना चाहिए। तो इसको लॉक सी कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल हो जाएगा। भूमिगत आग और जमीन धसाव, जिसमें वो लोग बेघर हो गए, वो लोग के प्रति था। कौन सा? झरिया मास्टर प्लान। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आने वाले जितने भी जेएसएससी का एग्जाम है, चाहे झारखंड पुलिस हो चाहे कचपाल हो, ये परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के बीच आ चुका है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। झारखंड को मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य निर्धारण किया गया है, यानी झारखंड को मछली उत्पादन में मतलब अग्रणी मतलब पहला दूसरा तीसरा जो भी स्थान लाने के लिए अग्रणी है, मतलब ज़्यादा उत्पादन करने के लिए इसको लक्ष्य रखा गया है। तो वर्तमान में उत्पादन लगभग क्या है और लक्ष्य कितना रखने की योजना है, यानी वर्तमान में कितना उपजाऊ किया जाता है उसको बताना है, और कितना रखा गया है उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, वर्तमान में 1 लाख मीट्रिक टन और लक्ष्य 5 लाख है। वर्तमान में 2 लाख मीट्रिक टन या 6 लाख रखा गया है। वर्तमान में 3.11 लाख मीट्रिक टन, या तो फिर 10 लाख रखा गया है, 4 लाख
मीट्रिक टन या तो फिर 12 लाख रखा गया है। तो इसका आंसर आप लोग लॉक कर दीजिए। 3.11 लाख मीट्रिक टन है जिसको कि 10 लाख रखा गया है। तो इसको आप लोग लॉक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लास थोड़ा छोटा ही था लेकिन जानकारी पूर्वक है, आपका एग्जाम में ये देखने के लिए मिलेगा। तो क्लास जहाँ तक कोशिश करेंगे क्लास को सुबह में हम लाइव लेने का, थोड़ा सा सेटअप करने में लगेगा टाइम, लेकिन आपका क्लास कंटिन्यू होगा ताकि आपका कोई भी एग्जाम में ना छूटे। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट और सहयोग बनाए रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और नए लोग होंगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी से। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।